नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। ये बहुत ज्यादा डायपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले हम समझते हैं डायपोल मोमेंट से पहले व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। आपको पता होना चाहिए बॉन्ड्स की पोलैरिटी किस पे डिपेंड है, किस तरह से हम समझेंगे कि बॉन्ड्स के अंदर पोलर नेचर कैसे आता है, ठीक है ना। वही हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, पोलैरिटी ऑफ नेचर। ठीक, शाबाश। मेरी बात पहले ध्यान से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इससे पहले मैं ये पढ़ा दूं ना, आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। हमारे पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड, मेरी बात समझ लो, कोवेलेंट बॉन्ड, यस सर। और हमारे पास होता है आयोनिक बॉन्ड। देखो मैं स्टेटमेंट क्या लिखवा रहा हूँ, हमारे पास आयोनिक बॉन्ड रहता है और हमारे पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड। एक बात आप हमेशा आज से याद रखो, जो कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक, नो बॉन्ड इज प्योरली कोवेलेंट और नो बॉन्ड इज प्योरली आयोनिक। कोई 100% बॉन्ड कोवेलेंट नहीं होता है और कोई 100% आयोनिक नहीं होता है, ठीक है। आगे हम इसको पढ़ेंगे भी कुछ रूल से, तो बट ये बात आप याद रखें। मतलब सर, एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मेरे पास है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है कि नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब हाइड्रोजन बना कैसे था सर? ये हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? आप कोई बता सकता है हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड है कि हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड है? कोई बता सकता है हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड की कोवेलेंट बॉन्ड? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। देखो किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में किया है कि नहीं, इसमें एक ही बेचारे का था, इस हाइड्रोजन को भी एक ही था, है कि नहीं। उसका मतलब यहाँ पे इसने अपने डुप्लेट्स कंप्लीट किए, यहाँ पे इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया। तो बताओ ये बॉन्ड कौन सा आ गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड आया कि आयनिक बॉन्ड आया? शाबाश, ये कौन सा बॉन्ड आया? ये आया आपका कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब मेरी बात समझ लो। फिर सर आप बता रहे हो नो बॉन्ड इज प्योरली, नो बॉन्ड, मैं स्टेटमेंट मेरी याद रखूं, नो बॉन्ड इज प्योरली कोवलेंट, नो बॉन्ड इज प्योरली आयनिक, ठीक है ना। अब कब होंगे ये प्योरली कोवलेंट, कब होंगे ये आयनिक? पता है ये कहाँ पे होता है? जब हम आइडियल कंडीशन लेते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है रियल लाइफ में। नो बॉन्ड इज प्योरली कोवलेंट एंड नो बॉन्ड इज प्योरली आयनिक। आइडियल सिचुएशन में आइडियल कंडीशन रखनी पड़ती है कि नहीं? उस सिस्टम में हम बोलेंगे कि प्योर आयनिक है, प्योर कोवलेंट। लेकिन इन यूनिवर्स में आप इधर ही याद रखो, नो वन इज प्योरली, ठीक है ना। शाबाश। इवन ये जो हाइड्रोजन बनता है ना, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, इसमें भी जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इट इज नॉट प्योरली, इसमें कुछ और का नेचर होगा, वो हम देखेंगे। इसमें होता है आयनिक नेचर, ये पता होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड, नो, आई एम सेइंग टू यू कि कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट प्योरली बॉन्ड, देयर इज सम कैरेक्टर ऑफ द आयनिक, एंड ऑल्सो आयनिक बॉन्ड इज नॉट प्योरली, देयर इज सम कैरेक्टर ऑफ द कोवेलेंट। ये उल्टा है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कैरेक्टर कुछ आयनिक आ जाता है, मे बी आयनिक के अंदर कुछ कोवलेंट आ जाए, दैट्स व्हाई दीज आर नॉट प्योरली आयनिक एंड कोवलेंट, है कि नहीं। अब ये दिमाग में रखते हुए, ठीक है, शाबाश। अभी हम ये जो मैंने कंसेप्ट समझाया, ये बात याद रखना, उसके बाद मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है ना, शाबाश। नाउ व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स? अब मेरी बात समझ लो। अब पोलैरिटी किस तरह से जनरेट होती है? आपको एक टर्म मैंने से पढ़ाया था, किस में, इलेक्ट्रो, यहाँ पे पढ़ाया था, कहाँ पे, पीरियोडिसिटी में, ठीक है ना, जिसका नाम है, ये सारा खेल इस चीज पे डिपेंड है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मेरी बात आप ध्यान से समझ लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केस क्या है? देखो मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लूंगा ए पार्ट में, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, मेरी बात समझ लो, एक नॉन पोलर लिख रहा हूं यहीं से, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, या इनको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, शाबाश। अब ये मेरे पास ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन कौन सा बॉन्ड है? नॉन पोलर है, यस सर। ये होता है इट अराइज बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स। देखो सारा लिख रहा हूं, बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। अगर सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सिमिलर एटम्स, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अभी मैं ये एग्जांपल समझा रहा हूँ, इनके दरमियान में मुझे कोवलेंट बॉन्ड बना, इसने भी शेयर किया, इसने भी। अब मुझे कोई बता सकता है जितनी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, लेट अस सपोज इट हैज अ 2.0, और इस हाइड्रोजन का भी है 2.0, लेट अस सपोज, ठीक है ना। इन दोनों की मुझे बताओ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कि डिफरेंट है? सेम और डिफरेंट? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कि डिफरेंट है? शाबाश शाबाश। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कि डिफरेंट है दोनों के अंदर? शाबाश। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कांसेप्ट आया ना समझ में, ये सेम है, पढ़ाया था ना पीरियोडिसिटी में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इनमें से वो एटम की कैपेबिलिटी होगी जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। मुझे बताओ यहाँ पे दोनों खींचेंगे ना इक्वल इक्वल फोर्स से, मान लीजिए दोनों खींचेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको सेम है कि नहीं सेम?
यस सर, सब कुछ जितना ये हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा उतना ये साइड भी, हाँ उतना ये साइड भी खींचेगा। फिर बताओ ये नॉन पोलर बन गया, इसमें कोई पोलरिटी नहीं आया ना, उसमें डेल्टा पॉजिटिव आया ना इसमें डेल्टा नेगेटिव आया, बिकॉज दोनों देखो दो आदमी है, एक साइड से भी 5 न्यूटन खींच रहा है। अगर मैं फोर्स की बात करूंगा, ये देखो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ पे है कि नहीं, इसको यहाँ आदमी खींच रहा है 5 न्यूटन से, यहाँ पे भी खींच रहा है 5 न्यूटन से। मुझे बताओ ये ब्लॉक क्या करेगा, ये आप ये मूव करेगा ये ब्लॉक, मुझे पहले बताओ ये ब्लॉक मूव करेगा? अगर यहां से भी 5 न्यूटन खींच रहा है, नो, तो इसका मतलब नेट फोर्स इसमें, इसके अंदर हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। इसमें है ना नेट फोर्स जीरो, बिकॉज बराबर लग रहा है। अब इसमें भी यही केस लीजिए ना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन में सपोज 2.0, यहाँ पे भी 2 पॉइंट, इसका मतलब कोई चार्ज आती ही नहीं है। दैट इज वाई ये सिमिलर एटम्स के दरमियान होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इतना आया समझ में? तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किन के अंदर होता है, जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज दे हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गॉट इट नाउ? समझ में आई कंसेप्ट? शाबाश, बात आ रही है समझ में? आ भी रहा है कि नहीं? शाबाश। अब बताओ, अच्छा मुझे बताओ फिर ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी? बताओ, अच्छा बताओ इस केस में, देखो दूसरे एग्जांपल में बता रहा हूँ Cl2, बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर है? शाबाश, जल्दी से बताओ, बताओ। Cl2, शाबाश। एक और एग्जांपल है फ्लोरीन F2, बताओ ये पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर है? देखो दो क्लोरीन है, दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज क्लोरीन, है कि नहीं? दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन। मान लीजिए क्लोरीन का 3.5 है, इसका भी 3.5, फिर बताओ ये बना नॉन पोलर कि नॉन पोलर? बताओ ये कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? ये नॉन पोलर है, NP है। फ्लोरीन भी क्या है? फ्लोरीन पोलर है कि नॉन पोलर है? सारा नॉन पोलर है, बिकॉज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे रखते हैं अपने पास। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे अपने पास रखते हैं। शाबाश, ये नॉन पोलर है, ये बात सबको याद रखना चाहिए। ठीक, शाबाश। तो ये मैंने दूसरा में पढ़ाऊंगा बी पार्ट। पहला बात आपको ये बताया था, पोलैरिटी के अंदर मैंने डिवाइड किया था। मैंने पहले पढ़ाया नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इसी से हमारा काम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नाउ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अब पोलैरिटी कैसे जनरेट होती है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, समझो इस चीज को, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड हम किस चीज को बोलते हैं? शाबाश, अब मेरी बात समझ लो। यहाँ पे अराइज क्यों होती है पोलैरिटी? पता है क्यों? यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कि डिफरेंट होगी एटम्स के दरमियान? बताओ यहाँ पे क्या होगी? डिफरेंट। शाबाश, यहाँ पे होगी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स व्हाई देयर अराइजेस पोलैरिटी, है कि नहीं? शाबाश। एग्जांपल समझते हैं, पहले मेरी बात समझ लो। मेरे पास HCl मॉलिक्यूल है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आना चाहिए लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो क्लोरीन यहाँ पे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हुए, ठीक है ना? ये मैंने अब ऐसे ही समझाया आपको, लेकिन मुझे यहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट जनरेट करना है। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड लाइन एक ही बनती है, ठीक है ना? तो HCl के दरमियान एक ही बॉन्ड होता है, HCl। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ उनका आंसर मुझे फास्ट करो। बताओ ये सेम एटम है कि डिफरेंट एटम है? HCl जो मॉलिक्यूल है ना, इसके अंदर एटम सेम है कि डिफरेंट है? शाबाश, इसके एटम्स क्या है? शाबाश, इसके एटम्स आपके डिफरेंट होंगे, ठीक है ना? डिफरेंट। अब मुझे एक बात बताओ, डिफरेंट है ना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में सेम होगी कि डिफरेंट होगी? मैं ये से बता रहा हूँ, इसमें होगी ना डिफरेंट, यस और नो? डिफरेंट होगी, यस और नो? सर यस, इसमें डिफरेंट होगी, ठीक है ना? शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में ज्यादा है? आपको कुछ आइडिया लग रहा है ज्यादा हाइड्रोजन में है कि क्लोरीन में? इसीलिए मैंने पीरियोडिसिटी के लेक्चर्स देखो, वो मैंने डिटेल में पढ़ा है। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के पास ज्यादा है कि हाइड्रोजन के पास? शाबाश, जल्दी से आंसर करो, वेरी गुड। किसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? बच्चा बच्चा जानता है, बताओ। हेलोजन फैमिली के पास होता है, और हेलोजन फैमिली में क्लोरीन आता है। फिर बताओ ये ना अपने इलेक्ट्रॉन्स, फिर बताओ यहाँ पे जो मैंने हाइड्रोजन और इनके दरमियान ये बेचारे दो इलेक्ट्रॉन थे, जो लाइन मैंने यहाँ पे दिखाई, यहाँ नीचे मैंने लाइन दिखाई, ठीक है ना? अब बताओ ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ये तो पहले सेंटर में थे, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में अपनी तरफ करेगा, मीन्स ये क्लाउड अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना? इसमें हम डेल्टा इसमें हम डेल्टा
इसमें हम डेल्टा नेगेटिव चार्ज आती है, इसका मतलब इसने अपनी तरफ इसने गेन नहीं किया है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट किया है। ये अगर मैं खाली नेगेटिव भेजता ना तो इसने गेन किया है, लेकिन डेल्टा से थोड़ा सा स्लाइड चेंज। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दूर हो गए, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ से डाइपोल बनता है ना डाइपोल। देखो स्लाइड डेल्टा पॉजिटिव एंड स्लाइड नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे पोलैरिटी आ गई, पोल आए ना, यहाँ पे भी एक साइड पोल आया, दूसरे साइड। तो ये पोलैरिटी कैसे आती है, आज से याद करो, ये उन एटम्स के दरमियान आती है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस रहती है, ठीक है ना। जिनके अंदर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है उनके अंदर कोई डाइपोल ही नहीं आता है कि नहीं, उनमें कोई पोलैरिटी ही नहीं आती है। और ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले केस होते हैं उन्हीं में पोलैरिटी जनरेट होती है। गॉट इट नाउ? आया समझ में कि नहीं? शाबाश, बताओ जल्दी जल्दी। शाबाश, आया समझ में किस तरह से पोलैरिटी जनरेट होती है? शाबाश, सबको समझ में आना चाहिए। सबको समझ में आया? यस सर, शाबाश। अब मैं लाइन समझा रहा हूं, अब इन चीज को समझो। पोलैरिटी। नाउ लिसन, अगर मैं ऐसे स्टेटमेंट लिखूं, ग्रेटर द, नाउ दिस इज द स्टेटमेंट, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मेरी बात समझ लो, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिफरेंस आएगी, इतनी बात समझ में आई? अब बताओ उसके दरमियान, मुझे बताओ उतनी ग्रेटर द चार्ज सेपरेशन उतनी ज्यादा होगी ना, ग्रेटर द चार्ज सेपरेशन, बताओ सही है ना? ग्रेटर द चार्ज सेपरेशन, उतनी चार्ज की सेपरेशन होगी ना जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब वो क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी दोनों के दरमियान ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या होगी, ग्रेटर द चार्ज सेपरेशन। एंड हैंस इससे क्या होगा, एंड हैंस, शाबाश, क्या होगी फिर, ग्रेटर द, उतने उसके अंदर क्या होगी, ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, उतना वो ज्यादा पोलर होगा, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल उतनी वो ज्यादा पोलैरिटी दिखाएगा। मतलब जिनके अंदर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिनके अंदर दो एटम्स के दरमियान ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, यस सर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 5 है, तो इनके दरमियान डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 5 1 मींस 4, इसके दरमियान 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, डिफरेंस बोलते हैं माइनस को, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, एक्चुअली बी वाला सारा क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि कम बहुत कर रहे हैं। उसके बाद जब ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगी, एंड इज ग्रेटर द पोलैरिटी, अब इसमें ज्यादा ये पोल्स ज्यादा बन गए है कि नहीं, एंड उतना ज्यादा पोलर बनेगा ये मॉलिक्यूल। अब इतना समझ में आया? पोलैरिटी कब, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसमें पोलर कम होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा पोलर होगा, बिकॉज चार्ज सेपरेशन की वजह से कम ज्यादा होता है। अब बोलो ये आया समझ में?